देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर में आज हम हैं जामुड़िया विधानसभा में और यहाँ पर टीएमसी के जो मौजूदा विधायक हैं हरिराम सिंह और जो बीजेपी की तरफ से है, क्या नाम बताया आपने उनका? डॉक्टर विजन मुखर्जी। अब यहाँ पर हम गांव के अंदर में आए, ग्रामीण क्षेत्र है। आप ग्रामीण परिवेश को पहले हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रामीण जो लोग हैं वो यहाँ पर सारे एकत्रित हैं। यहाँ महिलाएँ भी हैं और पुरुष भी हैं और सब तकरीबन यहाँ के जो पुरुष वर्ग है वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या जो है, जैसा कि हम अपने तमाम खबरों में दिखाते हुए आए हैं, समस्या मात्र जो है वो टीएमसी से है। टीएमसी यानी यहाँ पर जो है विकास के जो कार्य हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाए। विधायक अपने फंड का पैसा जो है इन ग्रामीण क्षेत्रों में लगा नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो आम जनता है वो आम जनता जो है दुखी तो है, लेकिन ये अपनी समस्या अपनी समाधान के लिए किसके पास जाके रोए। तो हमारे पास में सबसे पहले जो है इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इस गांव की मूलभूत सुविधाएं क्या क्या कमी है यहाँ पर। अच्छा निजी, क्योंकि आप इस गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, क्या समस्या है यहाँ पर जो पिछले आप लोगों को लगता है कि एक आम आदमी के जीवन के अंदर जैसे रोटी सब्जी ज़रूरी है, यहाँ आप लोगों की मूलभूत सुविधाएं जो समस्या है वो क्या है? देखिए, यहाँ का जो मूलभूत सुविधा जो चाहिए वो मिलता है नहीं, क्योंकि देखिए गांव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या जो है वो रोज़गार। तो रोज़गार तो यहाँ है नहीं, फैक्ट्री बहुत सारा है लेकिन यहाँ लोकल आदमी को काम नहीं मिलता है। लड़का यहाँ तो पढ़े लिखे है, जैसे आपका ग्रेजुएशन भी पास किया हुआ देखते हैं, MA BA भी कुछ हो, बहुत डिग्री लेके बैठे हुए हैं, लेकिन करे तो क्या करे। जमुड़िया मड़वार की दुकान में 5-6 हज़ार काम करते हैं, ऐसे सारा बहुत है। फैक्ट्री में जाते हैं तो वो लोग 12 घंटा काम करवाते हैं, 14 घंटा भी करवाते हैं और पैसा तो देते नहीं, ऐसा बहुत कम। लेकिन और जो यहाँ साधारण जनता है तरस रही है काम के लिए, काम नहीं मिल रहा है। और जो 1-2 फैक्ट्री है वहाँ से तो आपका तोलामूल जो है, तोलामूल बोलते हैं हम लोग, टीएमसी तो है नहीं, तो उन्हीं लोग चुनिंदा लोग काम करते हैं वहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के रहते हैं। अच्छा, क्योंकि आप भी यहाँ के ही रहने वाले हैं, एक बात बताइए कि यहाँ पर जिस प्रकार से जब हम आ रहे थे तो सड़कें टूटी हुई है, आप गाड़ी तेज़ नहीं चला सकते, टोटो चलाते, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से इस गांव को अनदेखा कर दिया गया पूरा? नहीं देखिए, जामुड़िया का जो रोड है वो रोड में जाने आने का बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ख़राब लगता है। तो हम लोग बोलते हैं जो यहाँ का जो MLA है वो हरिराम सिंह, तो उसी का देखना चाहिए जो क्या क्या हो रहा है यहाँ रोड का, क्या क्या लोग कैसे तरफ जा रहा है भी आ रहा है, तो उस सब लोग का चौक में नजर में नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ में यहाँ पे महिलाएं हैं, क्योंकि इनसे पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कारण क्या है कि घर को संभालने वाली जो होती है वो महिला होती है और महिला से जानकारी, अच्छी जानकारी शायद कोई दे सकता हो। आप थोड़ा इधर आ जाइए, आपका नाम क्या है पहले बताइए? अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि महिलाओं के लिए बड़ी समस्या है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए उस वक्त क्या बीतती होगी? यहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है हम लोग का, तो रास्ता घाट सब कुछ ख़राब है। ये टीएमसी लोग को घर मिल रहा है, हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम लोग को तो कुछ ही नहीं मिल रहा है। उन लोग का घर है, देख लीजिए वहाँ पर ही घर है, तो घर के ऊपर से घर बन रहा है। हम लोग का भांगा फूटा घर है, फिर भी घर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो लोग को आएंगे ठेंगा लाठी लेके हम लोग को मारने आएंगे और क्या करेंगे वो लोग? उससे ज़्यादा वो लोग कुछ भी कर नहीं सकते हम लोग के साथ। तो यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई पुलिस या महिला कांस्टेबल वगैरह नहीं? कुछ भी नहीं, वो सब तो दूर की बात है, वो सब कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई लेडीज़ के, अगर मान लीजिए कोई माँ बनने वाली हो, उस परिस्थिति के अंदर में संसाधन की क्या? सब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आपका खुद का ही संसाधन आपके काम आएगा? हाँ, वो काम आएगा। अच्छा, आप क्योंकि आप भी यहाँ पे रहती हैं, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर बिजली पानी या जो तो भगनी है, लेकिन रह रहे हैं अभी कुछ टाइम से, एक साल से, तो यहाँ पर हर चीज़ का ही समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैंने आप बोलिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कोई चीज़ का साधन नहीं है। जो लोग बड़ा है उसी को बड़ा बनाया जा रहा है, मैंने ऐसा स्थिति। गरीब रह रहा है। हाँ, गरीब को गरीब ही रहने दे रहा है, जो बड़ा है उसको बड़ा ही बना रहा है। उसको मिल ही जा रहे हैं, जिसको मिल रहा है उसको मिल ही जा रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि जो सूबे की मुख्यमंत्री खुद महिला है, तो लगता है कि उनके राज में महिला सुरक्षित? उससे कुछ नहीं होगा, बदलना चाहिए हम लोग को।
नहीं, मेरा मतलब है कि वो खुद महिला है, तो आप भी महिला है, तो क्या लगता है महिलाओं को एक महिला की सुरक्षा करनी चाहिए? हाँ चाहिए, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कर रहे? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, आप भी थोड़ा इधर आ जाइए। तो आप लोग यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? हम तो आज 26 साल रहा। इन 26 सालों में क्या परिवर्तन दिखा आपको यहाँ पर? कुछ नहीं, इतना दूर लड़का पढ़ाया लेकिन कुछ भी नहीं है। लड़का तो बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन घर में बहुत सारा दुख है, लेकिन किसको बताएं हम लोग। किसी को बोलने के लिए हम लोग को तो सुविधा ही नहीं मिल रहा, तो किसको बोले हम लोग। यही बात है, और कुछ नहीं। लड़का तो बहुत दूर पढ़ा लिखा है, लेकिन कुछ काज भी नहीं है, काम कुछ लोग भी कुछ नहीं है। काम करता है। कहाँ पे काम कर रहे हैं? धनबाद में। हाँ, धनबाद में काम करने गया। कुछ भी नहीं है। हम लोग को वही हम लोग को चिंता है कि कुछ लड़का 20,000 रुपया में काम जब मिल जाएगा तो हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, यही हम लोग को सोच रहा है। और अगर मान लीजिए यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाती है, तो क्या आप जो नई सरकार आएगी उससे आप क्या मांग करेंगे? आप उसका हम लोग सिर्फ मांगेंगे तो हम लड़का को नौकरी चाकरी मिलेंगे, और कुछ नहीं। हम लोग आदमी लोग को एक यही हम लोग नौकरी चाहिए। हम बात लोग है, को एगो करके घर चाहिए, एगो नौकरी चाहिए हम लोग को। लड़का बना लेगा कोई बात नहीं, लेकिन लड़का को नौकरी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि टीएमसी ने यहाँ पे महिलाओं को 1500 रुपये दिए, तो क्या लगता है वो 1500 रुपये में आपका वोट खरीद लिया, लेकिन उस 1500 रुपये ने आपके विकास को रोक दिया? नहीं, हमको कोई रुपया नहीं चाहिए, लेकिन वो बोला तो हम एक बात है। हाँ, देंगे तो नहीं, घर चला दीजिए ना, उसका ही घर चला लीजिए। 1500 रुपया उसका ही हम देंगे, तो उसका घर चल जाता तो बस हम लोग उसका जिंदगी जीना चाहते हैं। हम लोग को जीने देगा? नहीं देगा। तो टीएमसी ऐसा क्यों कर रही है आम लोगों के साथ? आप लोग साथ क्यों कर रही है? आपने ऐसा कहा कि वहाँ उनका घर बना हुआ है, कुछ प्रॉफिट है इसीलिए कर रहे हैं। उन लोग का प्रॉफिट है, दलान घर है, फिर से ऊपर घर हो रहा है, इसीलिए प्रॉफिट है उन लोग का। हम लोग का क्या प्रॉफिट है? देखिए ना, घुमाइए इधर कैमरा। चलिए देखिए, एक बार आप लोग यहीं रुकिएगा, मैं अपने कैमरे के माध्यम दिखाना चाहूँगा कि इनका जो है साफ तौर पे आरोप है कि यहाँ पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनके तो घर 2 तल्ला यानी डबल मंजिल के बन चुके हैं, लेकिन आप इनके घर देख सकते हैं, अभी भी इनके छतों मजबूत छत नहीं है। आप इधर ये घर देख सकते हैं, ईंटों की दीवार है अंदर भी, और अगर अंदर भी अगर जाके आइए, चलिए एक बार हम लोग अंदर भी दिखाते हैं, क्योंकि ये जो दुख है इनका, जैसा कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा कि एक माँ अपने बेटे के लिए कैसे रो रही थी, कैसे उनके आंखों से पानी निकल रहा था, ये उनका दुख है। और आप देखिए हमारे कैमरे के माध्यम से हम इनके साथ चल रहे हैं और जाकर हम अपने दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पर विकास के नाम पर आम जनता को ठगा सा महसूस जो है होना पड़ रहा है। आप देखिए कैसे इन्होंने दीवार को ईंटों से रोक रखा है, कैसे ईंटों पे प्लास्टर नहीं है, कैसे इनका घर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ तौर पे ये देखिए, अभी भी टीन शेड, हम आधुनिक विकसित भारत की तो हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत के अंदर में अभी भी हम यहाँ पर जो है कच्चे मकानों के अंदर में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये मकान जो है इनका बनाया गया है, कैसे यहाँ पर रह रहे, कैसे इनका वो है। तो बिल्कुल साफ तौर पे आज भी हम बात तो विकसित भारत की कर रहे हैं, लेकिन गरीबी रेखा से हम अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं। और गरीबी रेखा से साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे ये बेचारी महिलाएं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप यहाँ पर रह रही हैं, क्योंकि आपके घर की स्थिति हमने देखी है। आप ये बिल्कुल देखिए इधर आप देखिए, क्योंकि इधर यहाँ पर इनके मकान के अंदर में जूते पहन रखे मैंने, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप जूते पहन रखे, आप देखिए यहाँ पे कि कैसे इनका जो है गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है साफ तौर पर गरीबी जो है इनके ऊपर हावी है। अच्छा, क्योंकि आपके पति जो धनबाद में काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? वो दिन मजूरी का, माटी फैलाने का काम करता है, और क्या करेगा। लोग जो बोलता है वही करता है काम। और कितने रुपए रोज कमा लेते हैं वो? मिलते हैं 200-250 रुपया। 200-250 रुपये बस? हाँ बस वही, उससे ज़्यादा नहीं। जैसा कि मैंने उनसे पूछा था कि सरकार अगर बदलती है तो महिलाओं के लिए क्या आप सरकार से मांग रखेंगे, महिलाओं को क्या मिलना चाहिए? महिला को हम लोग तो बोले हमारा आदमी लोग को एगो करके नौकरी चाहिए और हमारा घर चाहिए, अच्छा बस।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने साफ तौर पे अपनी समस्या जो है यहाँ बताई है। और हम क्योंकि यहाँ पर जब कवरेज करने के लिए आए, हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा चुके हैं कि कैसे हम एक तरफ तो विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर में विकास के नाम पर शायद कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो लोग हैं, वो लगातार अपनी समस्याओं को लेकर जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी पार्टी का विरोध करना नहीं है, लेकिन विकास की अगर बात कर रहे हैं तो विकास के अंदर में आप देख सकते हैं कि गांव वाले खुद चल चल कर अपना मकान दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका आरोप है कि जो दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो तो धनाढ्य बन गए हैं, लेकिन अभी भी ये लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस विकसित भारत के अंदर में जहां पर मजदूरी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, देश के प्रधानमंत्री ने न्यूनतम मजदूरी घोषित कर रखी है, लेकिन अभी भी ये लोग जो हैं 200 से 250 रुपए के अंदर में मजदूरी कर रहे हैं। भैया आप यहीं रहते हैं? इधर आओ, आप यहीं रहते हैं? आप क्या नाम है आपका? बुधन बाबरी। क्या करते हैं आप? बेकार काज करते हैं। तो आप लोग यहाँ कच्चा पक्का मकान में रह रहे हैं, सरकार टीएमसी का है, तो कुछ फायदा वादा हुआ? ना कुछ फायदा पाने। काहे फायदा नहीं हुआ? वोट किसको देते हैं आप लोग? अखन वोट तो युवा के दिया रहा। तो आप चाहते क्या हैं? अगर सरकार बदलता है तो सरकार से क्या मांग रखेंगे आप लोग? नौकरी क्या दिवे से सफाई तो सुनाने এখন দেখছি। ঘরে পড়াশোনা মেয়ে আছে, ছেলে আছে, দুটো তিনটে মেয়ে বিয়ে পাস, সব নকরি নাই, সব মেয়ে আছে, ছেলে নাই। এত আমার তিনটা মেয়ে ওই পড়াশোনা করে ঘরে আছে, আমার স্বামী বেকার। ওই ঘর ওই চার ভাই একঠিনই থাকে, ওই ঝুপড়ি। चार भाई एक ही घर में रहते একই ঘর, ভাই এক ঘর में? হ্যাঁ এক ঘর में। ও বর্ষাতে জল পড়ে একটা চিক নাই, কিছু না। अरे एक बात बताइए यार कि यहाँ पानी की समस्या है पीने की? पानी की समस्या देखिए इस गांव में तो सबका ही समस्या, सब कुछ पूरा का देखिए कुछ आ रहा है, लेकिन पूरा इलाका में पानी का डैमेज है। क्योंकि और बता रहे हैं जो कंपनी है ना, ओसीपी जो कंपनी है, इनका पूरा जो आपका गंदा पानी पूरा गिर रहा है नदी में, और उस नदी से जा रहा है, अब पूरा पानी डिस्ट्रीब्यूट वही हो रहा है। गंदा पानी पी नहीं रहा है, सब मिनरल वाटर खरीद के खा रहे हैं सब। हाँ सब। और रास्ता का बात बोल रहे हैं, रास्ता का देखिए टीएमसी का नेता बड़ा बड़ा स्कॉर्पियो में आते हैं, वो लोग को क्या लगेगा? पिछले साल जो है ना पानी को मैंने शरीर बीमारी में पड़ गया था। इस जल टंकी में अगले साल जो पानी पी रहे हैं, नदी के बाहर में आ रहे हैं ना, वो पानी गंदगी हो गई। गंदगी हो गई है। अच्छा एक बताइए, आप लोग सबसे नज़दीकी बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पर है आपका? हॉस्पिटल नज़दीक तो है नहीं, उतना इम्प्रूव नहीं है, आसनसोल जाना पड़ता है। जमुड़िया में जो विधानसभा पूरा जमुड़िया का है, वो खाली हेल्थ सेंटर एक ठो है, ठीक है, लेकिन अकलपुर, लेकिन उतना कुछ भी थोड़ा फूडी फूंसी लेके जाते हैं तो भेज देते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो फायदा क्या है? क्या फायदा है? कुत्ता उत्ता घूमते हैं चारों पट्टी, पूरा खुला हुआ है नहीं कुछ। और आसनसोल भी जाते हैं, खाली बिल्डिंग बड़ा है, लेकिन डॉक्टर है नहीं, वहाँ से भी भेज देते हैं बर्धमान। अच्छा एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि इस पूरे गांव के अंदर में जो आपकी आबादी है, कितने लोग यहाँ पर बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं? बाहर तो जाते हैं सब, कम से कम आपके क्या 80% से ऊपर बाहर जाते हैं सब। ये बंगाल में कर रहे हैं या और स्टेट में जा रहे हैं? दूसरे स्टेट में भी है, बंगाल में भी है, इधर उधर जाते हैं रोज। ज़्यादा से ज़्यादा आपका झरिया धनबाद इधर उधर जाते हैं, कोई चेन्नई में है, कोई आपका बेंगलोर में है, कोई गुजरात में है। लोग दिखाई दे रहा है? कोई आदमी नहीं, सब बाहर गया, काम पे गया। ये तो बताइए। कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को? दोनों आदमी और कोई नहीं है। ये आप लोग की सुरक्षा के लिए, इसका मतलब? हाँ हम लोग का सुरक्षा के लिए गया है। पुलिस का चौकियों की भी नहीं है यहाँ पे? वो कुछ भी नहीं है, पुलिस का चौकी कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल देखिए, ये हकीकत में देखा जाए तो ये हमारे ग्रामीण भारत की दुर्दशा है। और यहाँ पर जिस प्रकार से ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई, यहाँ पे बात किसी पार्टी की नहीं है, राजनीति की नहीं है। इनका जो मूलभूत सुविधाएं, जो इनका मूल हक है भारतीय होने का, वो शायद अभी तक इनसे वंचित है। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं की समस्या है, जब हम रास्ते से आ रहे थे, रास्ते टूटे हुए हैं, अगर बारिश आ जाए तो शायद गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि स्थानीय विधायक जो है उनको दोबारा टीएमसी ने मौका दिया है। वो
दोबारा इन 5 सालों के अंदर इन्होंने काम जो किया या नहीं किया वो तो शायद हमें धरातल पे कहीं नज़र नहीं आया देखने के लिए। लेकिन आज के जो 1500 लोगों का जो गांव है ये आज भी अपनी सुविधाओं के लिए, हक के लिए जो है लड़ाई लड़ रहा है। इनके पास पीने के पानी की कमी है। गांव के जितने भी पुरुष हैं वो आसपास के इलाकों में नौकरी करने जाते हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 200 से 250 रुपए के लिए 200 से 250 किलोमीटर दूर जाकर अपनी मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कमाई का कोई स्रोत नहीं है। लेकिन आज आसनसोल बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार ने अपने माया जाल या झूठ बोलकर जो आम जनता से वोट लिए हैं वो शायद इन वोटों का इनको रिजल्ट या उनका जो हक है वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब ये चुनाव 23 तारीख को वोटिंग होनी है, इनका रुख किस तरफ होता है ये तो 23 तारीख को पता पड़ेगा। जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा कि इन्होंने अपना मतदान किस और दिया है। लेकिन फ़िलहाल आज हम जमुड़िया के एक छोटे से ग्रामीण गांव से अपनी रिपोर्टिंग, जो धरातल की रिपोर्टिंग है, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया है। और अभी भी देश के अंदर में जहां बड़े बड़े नेता विकसित भारत की बात करते हैं वो आपने हमारी न्यूज़ के या कैमरे के माध्यम से साफ तौर पे देख लिया होगा कि यहाँ पे अभी तक विकसित भारत का वह भी नहीं पहुँच पाया है। जामुड़िया आसनसोल से मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया।